नमस्कार मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती ही जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है, वो श्रीमद् भगवद गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वो श्रीमद् भगवद गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, परिमित है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवद गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। 2, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। 3, प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। 4, श्री भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 5, अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका नाम शांतिपुर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम न केवल अपने शासन में कुशल थे, बल्कि वे दयालु और न्यायप्रिय भी थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और हर संभव मदद करते थे। एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में बैठा है और बहुत परेशान लग रहा है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और वृद्ध व्यक्ति के पास गए। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य में नया हूं और मुझे अपने बेटे के घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं कई घंटों से यहां वहां भटक रहा हूं। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और वृद्ध व्यक्ति को सुरक्षित उसके बेटे के घर पहुंचाने का आदेश दिया। वृद्ध व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया।
कुछ महीनों बाद राज्य में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कई गांवों में पानी भर गया और लोग अपने घरों में फंसे रह गए। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी सेना और सेवकों को आदेश दिया कि वे सभी लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ के दौरान वही वृद्ध व्यक्ति जिसने राजा विक्रम की मदद का अनुभव किया था, अपने गांव के लोगों की मदद के लिए राजा के पास आया। उसने अपने बेटे और गांव वालों के साथ मिलकर राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था की, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी। राजा विक्रम ने वृद्ध व्यक्ति और उसके गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, आपका सहयोग हमारे राज्य के लिए अमूल्य है। आपके इस अच्छे काम का फल न केवल हमें बल्कि पूरी प्रजा को मिला है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम हर समय अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी बड़े संकट में हमारी मदद कर सकता है। राजा विक्रम का यह उदारतापूर्ण कार्य उनके राज्य और प्रजा के लिए वरदान साबित हुआ। 6. कान्हा कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। 7. जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो। यह इंतजार से ज्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपनी कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह यह जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वह सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। एक अन्य उदाहरण है एक व्यवसाय। जो एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है, वह शायद पूरी तरह से तैयार ना हो, लेकिन वह इंतजार करने के बजाय शुरुआत करता है। वह नए व्यवसाय के साथ कई संकटों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उसका साहस और प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए शुरुआत करें, सोचने में समय जाया मत होने दें। 8. जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। 9. संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। 10. जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। 11. बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। 12. घमंड, गुस्सा और अकड़, यह बुराइयां इंसान के तरीके हैं। इन सभी का त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए। गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अकड़ के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। 13. आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझो आपने पूर्ण को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। 14. कभी कभी हम अपनी सफलता और सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। 15. हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। 16. हमें याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। 17. जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। 18. किसी इंसान की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अवश्य ध्यान रहे, मजाक तो कई सारे होते हैं, लेकिन वे सारे के सारे मजाक नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ तो चतुराई से कहे गए सच होते हैं। 19. जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। 20 नरक के 3 द्वार है, क्रोध, कामना और लालच। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने के वक्त कोई निर्णय लेना सही नहीं होता, क्योंकि यह दोनों ही स्थितियों में आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। 21. कभी कभी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सब्र इसी समय हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि यह हमें निडरता और संघर्ष की भावना से लड़ने की ताकत देती है।
22 संसार में हर काम आसान हो जाता है जब उसे करने के लिए अंदर से आवाज आने लगती है। 23 यदि मनुष्य जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह पा सकता है। 24 जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। 25 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करता हूं। 26 जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसकी बुद्धि में होता है वह हमेशा चिंताओं से दूर रहता है। 27 किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ स्वतः आकर्षित हो जाता है, इससे उसमें उसे पाने की लालसा बढ़ने लगती है। 28 पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना, इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है कि आगे बढ़ो। 29 संसार में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि लोग केवल तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ रहता है। 30 हमेशा याद रखें, जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 31 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए पहले स्वयं पर विचार कीजिए। 32 किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। 33 अपनी हार से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार हमारे लिए एक सबक है जो स्वयं को सुधरने का मौका देती है। 34 हमारे कर्म वह फसल है जिसे हर हाल में हमें काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी और सुखदायक हो सके। 35 अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं फिर भी सूर्य का उदय होता ही है। 36 धूप कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती, इसलिए कोई कुछ भी बोले निंदा करें, अपने कर्मों के प्रति लग्न के साथ खुद को शांत रखना चाहिए। 37 जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह से सच भी चमकता है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे दिए की ज्योति अंधकार में चमकती है, सच भी हमारे जीवन के कठिन पलों में हमारे दिल और आत्मा को प्रेरित करता है। यह हमारा मार्गदर्शक होता है, हमें बड़े संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। 38 प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। 39 जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देते, तो सोच वह हमें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। 40 धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान स्वयं देते हैं। 41 स्वयं अकेले खड़े रहने का साहस रखो, आपके जानने वाले आपको ज्ञान तो रोज देंगे लेकिन साथ कभी नहीं देंगे। 42 जब आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसके बाद से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखोगे। 43 हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सके। 44 आपके झूठी बातों पर तो लोग आपके वाहवाही करेंगे और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। 45 ईश्वर हम सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से खूबसूरत होता है। 46 मनुष्य के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। 47 जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। अपनी परिस्थितियों को हमेशा इस तरह से ही सोचना चाहिए। 48 कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। 49 जब कभी भी आप अकेले हों तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। 50 श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान है, ना तो मुझे कोई अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, जरूरत पड़ने पर मैं हमेशा उसके काम आ जाता हूं। 51 यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने समय पर अपने कर्मों को व्यर्थ ही खराब करते हो, क्योंकि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो
तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट आती हैं। 52, आप कितने भी अच्छे कर्म कर ले, लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए और सदैव अपने कर्म करते रहें। 53, हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। 54, ईश्वर कहते हैं किसी को सजा देने से पहले कुछ तक रुक जाए और याद रखो, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। 55, जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़े हो सके। 56, अपने ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। 57, ईश्वर कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू कर वही जो वह चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं होता। 58, श्री कृष्ण छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और वहीं अपने दोनों हाथों से बांसुरी को पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। पराक्रम और प्रेम का जब आपसी संबंध हो तो पराक्रम नहीं प्रेम दिखाना ज्यादा उचित होता है। 59, परिश्रम और अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। 60, इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितना विशाल हो जाती हैं। 61, श्री भगवान कहते हैं किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देती है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। 62, ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। 63, इस जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में है। हमारे आज के किए हुए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं, इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। 64, ऊपर वाला आपसे अगर कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचिए कि उसने आपको दंड दे दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ इसलिए खाली किया हो कि पहले से कुछ और ज्यादा बेहतर दे सके। 65, हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे भी ज्यादा हमारी सोच ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को नया आयाम देती है। इसलिए अगर हम जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखना होगा। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू रहता था। वह अपनी खेती बाड़ी में बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ता, कभी बारिश ज्यादा हो जाती और कभी फसल पर कीड़े लग जाते। इन सभी परेशानियों के बावजूद रामू हमेशा खुश रहता था और उसकी सकारात्मक सोच ने गांव के लोगों को हमेशा हैरान कर दिया था। एक दिन गांव के कुछ लोग रामू के पास गए और उससे पूछा, रामू, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मेरे पास एक सीक्रेट है। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं और हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करता हूं। गांव वालों ने रामू से उसके सीक्रेट के बारे में और जानने की इच्छा जताई। रामू ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार दो दोस्त एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला जिसकी छाया बहुत ही ठंडी और सुकूनदायक थी। एक दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना बेकार है, इससे कोई फल नहीं मिलता, केवल छाया ही देता है। जबकि दूसरे दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना अद्भुत है, यह हमें ठंडी छाया देता है और हमारे थके हुए शरीर को आराम पहुंचाता है। रामू ने समझाया, हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें उनमें छुपी सकारात्मकता को देखना चाहिए। जैसे कि पेड़ की छाया, हमारे जीवन की समस्याएं भी हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। रामू ने आगे कहा, जब सूखा पड़ता है तो मैं सोचता हूं कि यह समय है नए तरीके खोजने का। जब बारिश ज्यादा होती है तो मैं इसे प्रकृति का आशीर्वाद मानता हूं, और जब फसल पर कीड़े लग जाते हैं तो मैं इसे एक मौका मानता हूं यह जानने का कि किस तरह से अपने खेतों की बेहतर देखभाल करूं। गांव वालों ने रामू की बातों से प्रेरणा ली और सकारात्मक सोच को अपनाने का निर्णय किया। मित्रों, जीवन में हमेशा खुश रहने का रहस्य है सकारात्मक सोच। जब हम हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी समस्याएं भी हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। याद रखें,
हमारा दृष्टिकोण ही हमें खुश या दुखी बनाता है। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और जीवन को खुशी से जिएं। 66 मित्रों, यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर उसकी जगह 10 रास्ते खोल देते हैं, इसलिए उन रास्तों को पहचानें। 67 परमात्मा एक बार आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जिसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इसलिए उसे पहचानो और संभाल कर रखो। 68 हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसीलिए सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत निरंतर करते रहें। 69 अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्धि और सामाजिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। 70 हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि हम किसी से मिलने पर पहले जो मुस्कुरा देते हैं। 71 जो ज्यादा भोजन करता है या ज्यादा ही सोता रहता है वह कभी भी योगी या महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही खाएं, जितना जरूरी है उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। 72 जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं वे केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। 73 कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि अच्छे परिणाम रूपी फसल को काट सकें। 74 ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। जब हम यह समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है तो हमारी भावनाओं में और अपने आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बनता है। हम समझते हैं कि हर जीवन रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बसी हुई है। 75 भले और अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। कभी कभी हमें लगता है कि किसी बुरे व्यक्ति को भगवान कितना कुछ देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उस बुरे आदमी को बहुत कुछ तब तक मिलता रहता है जब तक उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर रहता है। जब उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर कम हो जाता है, फिर उसके इस जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम उसे अवश्य ही मिलना शुरू हो जाता है। सब समय का फेर है। 76 जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को। 77 अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूं तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं ऐसा सोचना घमंड, इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास और घमंड में किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। 78 श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण यह होता है कि वह इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। 89 कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बन पाता है। 80 हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। 81 बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं अवश्य ठेस पहुंची होगी। 82 इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वह आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान भी तो नहीं होता। 83 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, फर्क तब पड़ता है जब वही बुराई आपके अंदर चली जाती है। 84 कर्म और परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। 85 श्रीमद् भगवद गीता का परम उद्देश्य मानव कल्याण ही है, इसलिए मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 86 जिस जगह आपकी वैल्यू नहीं होती वहां जाना बंद कर दीजिए, चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। 87 दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो भी आपसे छूट जाता है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए। 88 शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। 89 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और एक दिन तुम्हारा यह शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वह नहीं होते जिनका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वे होते हैं
जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। 90 जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है वही दान सबसे उत्तम होता है। 91 जो मिला है उसे संभाले, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सबको सब नहीं मिलता है और वह बिना किसी कारण के नहीं मिलता है। 92 जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से ज्यादा अच्छा होगा अकेले रहना। 93 ढूंढना है तो उसे ढूंढो जो आपकी परवाह करता है, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। आपको आपके सच्चे दोस्त वह होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। 94 अपने आवश्यक कामों को जितना जल्दी हो सके पूरा कर लो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से ज्यादा बेहतर होता है। 95 कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह बन पाता है। इंसान की वह ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता वह है सब्र। 96 उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें से कृष्ण भी हार गए, वह मित्रता ज्यादा श्रेष्ठ है जिसमें गरीब सुदामा भी जीत जाता है। 97 मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अपनी किसी काबिलियत पर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्थर अपने वजन के कारण ही पानी में अंततः डूब ही जाता है। 98 जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें, और यही सच्चा धर्म होता है। 99 जो मनुष्य यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है वह कभी मौत से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा हमेशा अमर है। इस विश्वास का उनके जीवन में अत्यधिक महत्व होता है, जो उन्हें सच्चे मार्ग पर डटे रहने में मदद करता है। 100 बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इस पर हमारा ध्यान ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि अच्छे से अच्छे क्या होगा इस पर हमें सदैव ध्यान देना चाहिए। 101 यह मेरा है, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब मन से मिटा दो, फिर सब तो तुम्हारा है और तुम सबके हो जाते हो। 102 आपके आसपास बहुत से नकारात्मक लोग होंगे, आप उन लोगों को जितना कम जवाब देंगे आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। जब हमारी जरूरतें बदल जाती हैं तो हमें अपने काम करने के तरीके में भी परिवर्तन करना पड़ता है। यह बदलाव हमारे जीवन में नए संघर्षों और अवसरों का संकेत होता है। 103 जब हमारी जरूरतें बदल जाती हैं हमें सहनशीलता और अनुकूलन की दिशा में सोचना पड़ता है। हमें नए समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और अपने कार्यों को नए तरीकों से करना पड़ता है। 104 इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। 105 जो चीजें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है उसमें समय गंवाना मूर्खता है, क्योंकि यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास सीमित समय है और हमें उस समय का महत्व समझना चाहिए। सही समय पर सही कार्य करना हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। 106 जो अपने मन को काबू में नहीं रखता उसके लिए वही मन उसके लिए उसका शत्रु बन जाता है। 107 ईश्वर कहते हैं कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदलने लगता है। 108 कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहां या आने वाले संसार में। 109 अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। 110 जब कोई अकेला है तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात को समझ लिया है। 111 जो हमारे भाग्य में है वह तो हर हाल में आएगा ही, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा, इसलिए बेहिसाब इच्छाएं ना होने दें। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।